सभी दोस्तों को नमस्कार। हाय फ्रेंड्स, पहली वीडियो हमने बनाई थी हाउसकीपिंग बिजनेस मटेरियल सप्लाई, किस तरह से हम क्लाइंट से बात करते हैं, कैसे कोटेशन लगाते हैं और पेमेंट सिस्टम क्या होता है। अब ये दूसरी वीडियो मैंने बना रहा हूँ अपने गोडाउन में। मेरे 3-4 गोडाउन है, उसमें से एक गोडाउन में आया हूँ जिसमें मेनली टिश्यू पेपर्स और कुछ इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगा, कितना मार्जिन होता है ये भी बताऊँगा, और रिटेल में कितने की बिकती है, होलसेल में कितने की आती है और कितना मार्जिन आप ले सकते हैं। एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो जुड़े रहिएगा। अब पहली चीज़ आते हैं कि हम टिश्यू पेपर पे, ये देख रहे हैं आप पीछे जो रखा हुआ है, ये एम फोल्ड है। एक पैकेट में आपको निकाल के खुला भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एम फोल्ड टिश्यू पेपर होता है, एम फोल्ड। और इस कंपनी का ब्रांडिंग मैं नहीं कर रहा तो नाम छुपा रखा है। अब इस एम फोल्ड टिश्यू पेपर का एक बॉक्स होता है, इसमें एक बॉक्स के अंदर 20 पैकेट होते हैं। अब ये 150 पुल्स का भी होता है। पुल्स मतलब कि इसके अंदर कितने पीस होते हैं। पुल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे एक बार खींचते हैं तो एक पुल हो गया, तो कितनी बार खींच सकते हैं यानी कितने पीस हो गए, वो होता है उतने पुल्स। ये 125 पुल्स का है, 150 पुल्स का भी आता है ना। मोर देन 80% कंपनियाँ 125 पुल्स यूज़ करती है। अब इसका रेट कितना होता है वो वेरी करता है, वो क्लाइंट टू क्लाइंट। अब और इसमें भी दो तरह की क्वालिटी मेन चलती हैं। एक होती है रिसाइकल मतलब जो कबाड़ बिन के उसको पेपर को रिसाइकल करके फिर बना दिया, वो थोड़ी हल्की क्वालिटी होती है, सस्ती होती है। और ये होती है वर्जिन क्वालिटी सेंचुरी क्वालिटी एक ही होती है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और दूसरा आपको नाखून वगैरह भी दिखा देते हैं, पैकेट में निकाल के दिखाते हैं। इसके नाम ये सिंगल प्लाई नैपकिन हो गया। अब इसमें क्या होता है, ये सिंगल प्लाई होता है 100 पीस होता है। डबल प्लाई होता है उसमें 200 पीस होते हैं, सॉरी 200 पीस नहीं 50 पीस होते हैं। डबल प्लाई और सिंगल प्लाई में क्या अंतर होता है कि सिंगल प्लाई जो होता है वो सिंगल लेयर टिश्यू पेपर होता है, डबल प्लाई होता है वो 2 लेयर का टिश्यू पेपर होता है। ये आ जाता है टॉयलेट रोल, ये 50 ग्राम का है, ऐसे इसमें 100 ग्राम का भी आता है। पुल्स के हिसाब से भी लेते हैं, पुल्स का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। और ये 200 ग्राम का भी होता है, 150 ग्राम का भी होता है, उस हिसाब से रेट वेरी करता है। अब आ जाते हैं कि इसमें मार्जिन कितना कमा सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक मार्जिन की बात है तो टिश्यू पेपर में नॉर्मल से नॉर्मल 20% तो कहीं नहीं जाता, मिनिमम होता है 20%, उससे ऊपर भी आप निकाल सकते हैं। अब वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ख़रीद रहे हो। मेरी तो 3-4 कंपनियों से माल आता है, जिसकी जो स्कीम दे देता है, रेट्स वगैरह जो डाउन अच्छे दे देता है, मैं उससे मंगा लेता हूँ। और डिपेंड करता है क्वालिटी वाइज भी। ये नहीं है कि सस्ता मिल रहा है तो हम क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ करना है, हमें बेस्ट खरीदना है, कस्टमर को बेस्ट देना है। कस्टमर खुश रहेगा तो आपको ऑर्डर भी देता रहेगा। और चलते हैं, इसके अलावा आप देखिए, ये है कारपेट ब्रश। ये प्लास्टिक में भी आती है और ये लकड़ी में भी आती है। ठीक है सर, अब लकड़ी में और इसमें डिस्कस कर लेते हैं। रेट में कोई ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है, बट क्लाइंट कैसा मांगता है। अभी कारपेट क्लीनिंग के लिए हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, सेम वही लकड़ी हैंडल में, ये प्लास्टिक हैंडल में। प्लास्टिक हैंडल में थोड़ी लुक आ जाती है। मार्केट की जो इसकी वैल्यू होती है 65 रुपये के आसपास से सेल करती है। होलसेल में आप खरीदने जाते हैं तो बहुत सस्ता मिल जाता है आपको, और इस पर भी आप नॉर्मल 20% मार्जिन निकाल सकते हैं। फिर इसके अलावा ये वेट मॉप हो गया, ये वेट मॉप हो गया, ये ड्राई मॉप हो गई, फिल हो गई, इनके सेट भी होते हैं। और ये जॉबी बॉक्स हैं, ये जॉबी बॉक्स होते हैं नॉर्मल, आपने देखा होगा क्लीनर्स के लिए, इनमें हैंडल्स लगे होते हैं और वो नॉर्मली क्लीन करके इसमें डाल देते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा, मैन्युफैक्चरर्स कहाँ हैं, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी जस्ट एक आइडिया लगाने के लिए कि क्या क्या मटेरियल होते हैं, क्या क्या आप सप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या मार्जिन निकाल सकते हैं, वो आपको बताऊंगा। अब ये हो गया वाइट डस्टर। वाइट डस्टर नॉर्मल घरों में यूज़ होते हैं, कंपनीज में यूज़ होते हैं। 8 रुपये 10 रुपये साइज़ के अकॉर्डिंग ये मार्केट में चलता है, और आप इसमें भी मार्जिन अच्छा निकलता है। अब बात करते हैं हम केमिकल्स की। जस्ट लाइक ये देखिए, ये है आपका डाइवर्सी का क्रू फ्लोर क्लीनर। ये स्टैच कंपनी का हो गया, दूसरी स्टैच कंपनीज की बॉक्सेस रखे हुए हैं केमिकल्स के। अब केमिकल्स में डिपेंड करता है, जस्ट लाइक वो कई तरह की क्वालिटीज़ होती हैं। फर्स्ट क्वालिटी केमिकल होता है, सेकंड क्वालिटी होता है। सेकंड क्वालिटी वो होते हैं जो थोड़े सस्ते होते हैं, कंपनीज वगैरह में सस्ते यूज़ होते हैं, ऑफिस वगैरह में थोड़े अच्छी क्वालिटी के महंगी वाले केमिकल्स यूज़ करते हैं वो। अब
आप पूछोगे कि सर केमिकल में क्या मार्जिन होता है, तो केमिकल में भी 20% होता है। इस बिज़नेस में 20% मार्जिन नॉर्मल बात है, 15% में भी होता है। अगर पेमेंट सिस्टम या क्लाइंट आपके नियर बाय है, आपको ट्रांसपोर्टेशन कम लग रही है, तो आप उसे 15% पे भी दे सकते हैं। और मार्जिन इस पर वैरी करता है कि उसकी पेमेंट सिस्टम कैसी है। अब आप महीने 2 महीने का उधार दे रहे हो, उसके बाद अगर आप इतना भी नहीं कमाओगे, उसमें ट्रांसपोर्टेशन खर्च करोगे, मेहनत खर्च करोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है बिज़नेस करने का। और एक प्रोडक्ट और दिखाता हूँ मैं जो आपको वेरी करता है, एक ये 3 प्लाई मास्क। नॉर्मली इसके बारे में तो आजकल बच्चा बच्चा जानता है, बट होता क्या है कि ये होलसेल में कहाँ से आता है, कितना मार्जिन होता है, वो सब नहीं जानते। एक ये प्रोडक्ट है जिसे वंडर वाइप्स कहते हैं, किचन वाइप्स भी कहते हैं। ये रेस्टोरेंट वगैरह में, किचन्स में बहुत यूज़ होता है। ये बहुत अच्छा मार्जिन देने वाले प्रोडक्ट हैं। ये मैं आपको सिलेक्टेड वो प्रोडक्ट बता रहा हूँ जिसमें मार्जिन आप अच्छा कमा सकते हैं। अब बात आती है गार्बेज बैग की। गार्बेज बैग एक बड़ा लूप होल है। उसमें क्या है, जैसे आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो उसमें कलर वाले लगते हैं, नॉर्मल घरों में, ऑफिस में, फैक्ट्रीज में ब्लैक वाले लगते हैं। अब गार्बेज बैग तो आपको कई देने वाले मैन्युफैक्चर मिल जाएंगे, ऑनलाइन आप सर्च करोगे, बट रेट वो नहीं दे पाते। अब और दूसरी बात यह है, गार्बेज बैग आप हर किसी से ख़रीदिएगा मत। जैसे आप दिल्ली में हैं तो DPCC नंबर होता है, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, उसका एक लाइसेंस नंबर प्रोवाइड होता है। बाय बैक उस पर प्रिंट होना चाहिए कि कितने में वो रिसाइकिल के लिए बाय बैक कर रही है कंपनी, कंपनी का नेम, एड्रेस वगैरह जैसे सब प्रिंट होता है। क्योंकि अगर लीगलाइजेशन नहीं हुआ तो कल को अगर कोई चेकिंग हो गई तो वो कंपनी को चलान कर सकती है, आपको चलान कर सकती है। आपका काम भी जाएगा, कंपनी वाले पेमेंट भी रोक लेंगे, या पेमेंट रोकेंगे, आपको चलान के पैसे उसमें से काट लेंगे इनडायरेक्टली। वो बहुत मच है। तो गार्बेज बैग उसी कंपनी से लीजिएगा जो पूरी तरह आपसे रिस्क के लिए तैयार हो कि हाँ अगर कुछ भी होता है, चलान होता है, तो हम उसे भुगतेंगे। अब बात आप पूछोगे कि सर ये जो बिज़नेस है आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये बता दूँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। पहले मैं पार्ट टाइम में करता था, मैं पहले जॉब करता था, साथ में पार्ट टाइम में ये करता था, और मुझे काफ़ी साल हो गए इसे छोड़े हुए, जॉब को छोड़े हुए, और यही बिज़नेस कर रहा हूँ। और जितनी मेरी सैलरी हुआ करती थी ना, उससे 4 गुना मैं इसमें कमा लेता हूँ। ठीक है सर। आप और भी जिसको क्वेश्चन पूछना है वो कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। लाइक दबाइएगा, सब्सक्राइब दबाइएगा। और प्रोडक्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, डिस्पोजल कप्स वगैरह, प्लेट्स के बारे में, टिश्यू पेपर्स के रिगार्डिंग मैं वीडियो जैसे जैसे बनाता जाऊंगा उसमें आपको बताता जाऊंगा। कौन सा प्रोडक्ट आप कहाँ से परचेज़ करेंगे वो भी बताऊंगा, और कहाँ मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात इस बिज़नेस में, सबसे बड़ी बात यह है कि मैन्युफैक्चरर्स कहाँ बैठे हुए हैं, कौन सी प्रोडक्ट की कहाँ पे, वो भी आपको बताऊँगा, बट वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है सर, तो आप वीडियो से जुड़े रहिएगा, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू।